मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है उससे मापता हूँ। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, आज मैं महिलाओं से संबंधित हिंदू कोड बिल पर आपको बताना चाहूँगा कि इस हिंदू कोड बिल को लागू होने से पहले ही बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। आखिर इस हिंदू कोड बिल में महिलाओं के हक अधिकार क्या क्या शामिल थे? अधिकतर महिलाएं इस बात से परिचित ही नहीं है कि आखिर हिंदू कोड बिल में उनके क्या क्या अधिकार शामिल थे और वह भारतीय हिंदू महिलाओं के लिए आखिर क्या क्या व्यवस्था चाहते थे। हिंदू कोड बिल क्या है? हिंदू कोड बिल आज़ादी का एक नया भारत है। संसद की पहली पंक्ति में कानून मंत्री के रूप में बैठे एक महान व्यक्ति जिनका नाम था बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, बाबा साहिब एक ऐसा हिंदू कोड बिल लेकर आए जिसमें महिला पुरुष बराबर हो। अंबेडकर जी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें महिला पुरुष बराबर हो। अंबेडकर जी ने संसद में खड़े होकर कहा, यह एक बिल नहीं है, यह महिलाओं की आज़ादी का एक रास्ता है। हिंदू कोड बिल में आखिर वे क्या क्या अधिकार थे जो बाबा साहिब लेकर आए थे, उनको आप गौर से सुनिए। महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर कानूनी अधिकार, महिला और पुरुष को एक ही समय में एक विवाह करने का अधिकार, लड़कियों को इंटरकास्ट मैरिज करने का अधिकार, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार, पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र के बराबर ही उस संपत्ति में बराबरी का अधिकार, तलाक की स्थिति में पत्नी को पति से आर्थिक सहायता लेने का अधिकार, विधवा महिला को पुनः विवाह करने का अधिकार, सरकारी नौकरी कर रही गर्भवती महिला को 6 महीने की विद सैलरी अवकाश लेने का अधिकार, पुत्री की हैसियत पुत्र के बराबर, पत्नी की हैसियत पति के बराबर रखकर आर्थिक सामाजिक स्थिति मजबूत करने का प्रावधान हिंदू कोड बिल में रखा गया। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर अन्य सांसद इस बिल का इतना कड़ा विरोध करने लगे और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस बिल को हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, यह हमारी धर्म और परंपराओं पर हमला है। बाबा साहिब ने बड़े शांत स्वर में खड़े होकर कहा, आप धर्म और परंपराओं का नाम लेकर केवल महिलाओं को गुलाम बनाए रखना चाहते। जहां न्याय नहीं वहां कोई धर्म और परंपराएं नहीं। महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना ही असली धर्म है। साहब जी के ये शब्द पूरी संसद में बिजली की तरह गूंजने लगे, लेकिन संसद में इस बिल का इतना विरोध हुआ कि यह बिल पेश नहीं हो सका। साहब जी ने प्रधानमंत्री नेहरू से मिलकर कहा, अगर महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तो भारत की इस आज़ादी का क्या ही अर्थ है। और अंततः बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 27 सितंबर 1951 को अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और 11 अक्टूबर 1951 को उनका यह इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। उनका यह इस्तीफा पूरे देश के लिए चेतावनी थी। बाद में 1955-56 में यह बिल टुकड़ों में पारित किया गया। बाद में महिलाओं को संपत्ति, तलाक, विवाह, पैतृक संपत्ति जैसे अधिकार दे दिए गए।